इस वक्त हमारे साथ था कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोदियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार गोदियाल साहब, अभी ऋतु खंडूड़ी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है जो 1 महीने में जांच करेगी। एक एक्सपर्ट कमेटी उन्होंने बनाई है, एक विशेष जांच समिति बनाई है उन्होंने, जो कि इस भर्ती घोटाले मामले की जांच करेगी और 1 महीने में उसको अपनी जांच रिपोर्ट देनी है। और उनका ये कहना है कि 2000 से 2022 तक जो भर्तियां हुई हैं इसकी जांच की जाएगी इस एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। और वो आश्वासन दे रही हैं प्रदेश के युवाओं को कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात उन्होंने और कही है कि मुकेश सिंघल जो है उनको फोर्स लीव पर भेज दिया गया, छुट्टी पर भेज दिए गए हैं वो, चूंकि आक्षेप उन पर भी है। लेकिन अगर जांच समिति बुलाएगी तो उनको उसके सामने हाजिर होना होगा। तो आपकी टिप्पणी क्या है? मेरी टिप्पणी ये है कि ये हम तो ये मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, तमाम जो ये घोटाले हुए हैं इनकी सीबीआई जांच हो, उसमें विधानसभा का मामला भी शामिल है जी। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा ये 3 सदस्यीय कमेटी बना देना, मैं समझता हूँ ये सिर्फ लिपापोती है, ये जांच को भटकाने वाला काम है। मैं उनसे, ऋतु खंडूड़ी जी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकता कि वो जांच में कुछ कोताही करें। लेकिन अगर आपकी सूचना है कि उन्होंने प्रेस, क्योंकि मैं बाहर हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 3 सदस्यीय समिति बना रही हूँ जो जांच करेगी, तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ लिपापोती का काम है और वो भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जिस दिशा में सभी लोग आगे बढ़े। गोदियाल साहब, हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी है, वो कह रहे हैं अपने अनुभव से, अपने पत्रकारिता जीवन के, कि जिन ऑफिसर्स को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है वो सभी बेदाग छवि के और बड़े ईमानदार अधिकारी हैं और उनसे उम्मीद की जा सकती है कि जब 1 महीने में रिपोर्ट आएगी तो तमाम भर्तियां निरस्त होंगी और दोषी इसके सामने होंगे। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कि कौन ऑफिसर है। और दिलीप कोटियाल एक नाम है जो अध्यक्ष हैं इसके। जी, दिलीप कोटियाल साहब अध्यक्ष हैं, इस जांच समिति के अध्यक्ष हैं। जी, दिलीप कोटिया जी जी जी, जो पूर्व आईएएस, मतलब पहले वो आईएएस ऑफिसर थे वही। जी जी जी, खंडूड़ी जी के सचिव भी रहे हैं। जी हाँ, खंडूड़ी जी के सचिव रहे, पर मेरा इस जांच कमेटी पर विश्वास नहीं है और हम मांग करते हैं कि इसकी बहुत गहन जांच होनी चाहिए। और सिर्फ इसी की नहीं जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि और विभागों का क्या किया उन्होंने बाकी विभागों को, बाकी नेताओं को क्यों बचा रहे हो, अपने मंत्रियों को क्यों बचा रहे हो? उनके मंत्री भ्रष्टाचार, इससे भी बड़ा भ्रष्टाचार अन्य मंत्रियों के विभागों में हो रखा है, उनको क्यों बचा रहे हो? और इसकी भी और समग्र रूप में जितने ये नौकरियों को बेचने का जो कारोबार है, इसकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। ये अगर ऋतु खंडूड़ी जी इसको इधर उधर कोई जांच कमेटी बना के अगर इसको भटकाने का काम करेंगे तो राजनीतिक भविष्य के लिए भी अच्छी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच से कम कांग्रेस पार्टी को कुछ भी मंजूर नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश गोदियाल साहब एबीपी गंगा से बात करने के लिए और अपनी पार्टी का और अपना पक्ष रखने के लिए इस सारे प्रकरण पर। अब एक बार हम अजीत सिंह राठी के पास चलेंगे। अजीत, देखिए, आपने गणेश गोदियाल जी को सुना, वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच से कम उनको कुछ भी मंजूर नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि ये सब लीपापोती है, एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाना। उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि एक्सपर्ट कमेटी कुछ कर पाएगी और सच्चाई तक पहुंच पाएगी और वो दूसरे विभागों को कह रहे हैं कि उनको क्यों बख्शा जा रहा है। अजीत। राजेंद्र, देखिए, एक तो बहुत पंच लाइन में आपको बताता हूं कि बेटी ने जांच करने से पहले अपने बाप के विश्वास पात्र अफसरों पर भरोसा किया है। दिलीप कुमार कोटिया खंडूड़ी जी के लंबे समय तक सचिव रहे और एक बार तो ये हुआ था कि जब खंडूड़ी जी ने दूसरी बार शपथ ली निशंक जी को कुर्सी से हटाकर, तो तब वो केंद्र में थे और उन्हें केंद्र से वापस बुलाया गया प्रतिनियुक्ति से कि नहीं, आप आइए और यहाँ पर रहिए। दिलीप कोटिया उसी टीम की कप्तानी कर रहे थे, सीएम सचिवालय के हेड थे जब लोकायुक्त, तो ट्रांसफर एक्ट और तमाम चीज़ें ये सब हुई थी। एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2012 के चुनाव में सुधर तो गया था, लेकिन एक विधायक से वो सत्ता में आने से रह गई थी।
तो दिलीप कोटिया भी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि तकरीबन 5-6 साल पहले रिटायर हुए एक डीजीपी BS सिद्धू, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल है और वो जांच कई सालों से DK कोटिया साहब कर रहे हैं, दिलीप कोटिया साहब कर रहे हैं। और मुझे इस वक्त तक अपडेट नहीं है, लेकिन एक आध महीना पहले तक जरूर अपडेट था कि वो जांच अभी तक पूरी नहीं हुई थी। अगर जांच की गति वही रही तो यहाँ भी वही असर होगा, लेकिन कोटिया जी की इंटीग्रिटी पर कोई डाउट कहीं कोई नहीं करने की गुंजाइश है, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है उनकी इंटीग्रिटी पर कोई डाउट किया जाए। सुरेंद्र सिंह रावत वो भी खंडूड़ी जी के सचिव रहे हैं, बहुत ही कड़क अफसरों में माने जाते हैं, बहुत ईमानदार छवि के माने जाते हैं। और रही बात तीसरी, जो अवनेंद्र सिंह न्याल है वो कुमाऊं के कई साल तक कमिश्नर रहे हैं, हालांकि उनका इस तरह का एक्सपोजर नहीं है जैसे इन दोनों अफसरों का है। तो बेटी ने अपने बाप के विश्वास पात्र अफसरों पर यकीन किया, यानी उन्होंने बिल्कुल वही फैसला लिया जो उनके फादर साहब होते अगर वो लेते। दूसरा जो एक थोड़ा सा संदेह एक पैदा हो रहा है कि क्या फौरी तौर पर जो 2 इशू चल रहे थे कुंजवाल जी के और अग्रवाल जी की भर्ती के, क्या इनसे ध्यान हटाने के लिए पूरे 22 सालों की जांच कराना ठीक है? क्या आपको ये जो 2 करंट वाले इशू थे जिन पर अभी लोग नियमित भी नहीं हुए हैं, कुंजवाल और अग्रवाल के लगाए हुए लोग जो बैकडोर से एंट्री जिनकी हुई है वो अभी एडहोक हैं, क्या पहले इन पर फोकस करके जांच नहीं कराई जानी चाहिए थी? आपने 22 साल को 2 हिस्सों में बांटकर, एक 2012 तक, एक 2012 से 22 तक, तो ये अगर पहले वाली जांच में पहले 12 साल में अगर जांच समिति चली गई तो वो तो वहीं फंसी रह जाएगी। 1 महीने में रिपोर्ट आना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। अगर इसमें समय बढ़ने लगेगा तो इंटीग्रिटी डाउटफुल भी होने लगेगी। तो ये ऐसा इशू है जिस पर पूरे राज्य का युवा आंदोलित है। कल भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, प्रेमचंद अग्रवाल के घर का घेराव ऋषिकेश में इसलिए किया गया कि विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बैकडोर से एंट्रियां दी। तो ये रोजगार का इशू, और हमारे राज्य में ही नहीं देश में रोजगार के इशू को अति संवेदनशील विषय में रखा गया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि संविधान में समानता के अधिकार में रोजगार का अवसर भी सबको दिया जाना होता है, लेकिन उसकी भी कोई एक प्रक्रिया यहाँ पर नहीं की गई। तो ये जो 2 बाद की जो भर्ती हैं, इनमें तो 2 मतलब आप 1 महीने की बात कर रहे हैं, अगर कोई एक्सपर्ट कमेटी की गठित होने की एक अधिसूचना जारी हो जाए और वो तभी अपना काम शुरू कर दे तो 12 घंटे से ज्यादा की कोई जांच ही नहीं है, क्योंकि ना कोई एडवर्टाइज किया गया है, ना इंटरव्यू, ना रिटेन, ना कोई। अजीत फिर से एक बार आपको इसलिए रोक रहा हूं मैं, जांच पूरी हो जाएगी। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई है। देवेंद्र यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी भी हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। जी, थैंक यू। एक जांच समिति, एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ है ये भर्ती घोटाला मामले की जांच करने के लिए, तो आपकी टिप्पणी क्या है इस पर, क्या आपकी पार्टी कहेगी? जी, अभी मुझे मालूम हुआ आदरणीय स्पीकर खंडूरी जी ने एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन हमारा स्टैंड वही है जो आपने अपने कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इस पूरे मामले में यदि हम देखते हैं, गौर से देखा जाता है, तो इसमें सरकार में निहित जितने भी सीनियर लीडर्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे क्योंकि इसमें संलिप्त हैं, लिहाजा कोई भी स्टेट में किसी भी प्रकार की जांच कमेटी इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। हम पुनः अपनी मांग को दोहराते हैं कि ये कम से कम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी CBI द्वारा ये जांच की जानी चाहिए। जी, आप ये कह रहे हैं कि CBI जांच से कम आपको कुछ भी मंजूर नहीं है, चूंकि ये मामला इस स्तर का नहीं है कि इसको स्टेट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं। जी, इसमें मैं 2 फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो स्पष्ट तौर से एक बात कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ विधानसभा की नियुक्तियों तक सीमित नहीं है। जैसा कि सुनने आ रहे हैं, इसमें जब जांच शुरू हुई है तो विभिन्न डिपार्टमेंट्स, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो UKSSC की बात हो, और इस सभी में कहीं ना कहीं वो घोटाला सामने नजर आ रहा है। जी, हमने अपनी इस मांग को मैं फिर दोबारा दोहराता हूं, क्योंकि इसमें सभी सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग जो पूर्व स्पीकर हैं, हमारे CM के बहुत जो नजदीकी इनके ऑफिसर्स हैं, उन सभी के क्योंकि रिलेटिव्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो किसी भी प्रकार की जांच से कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात, क्योंकि इनकी अपनी जांच के दौरान यूपी में भी इसका लिंक मिला है, लिहाजा 2 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं और दोहरा रहे हैं कि कम से कम CBI की जांच इसमें होनी चाहिए। जी, तो इसके अब इस मांग को आप फिर से कैसे उठाएंगे, चूंकि अब तो घोषणा हो गई एक्सपर्ट कमेटी की? देवेंद्र जी, जी, जैसे मैंने कहा था कि हम
चाहे इसके लिए सड़क पे लड़ना पड़े, विधानसभा में बात करनी पड़े या कोर्ट जाना पड़े। हमारे एक साथी इसमें अभी ऑलरेडी कोर्ट जा चुके हैं, कोर्ट का भी हम इंतजार करेंगे, लेकिन निश्चित ही इस पूरे मामले को हम इस तरीके से जाने नहीं देंगे और जो कल्प्रिट्स हैं उनको निश्चित ही सजा दिलवाने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये बेरोजगार और युवाओं की लड़ाई है, इसको हम अंतिम छोर तक लेके जाने का काम करेंगे। देवेंद्र जी, चूंकि आप कह रहे हैं बड़ा मामला है और सिर्फ विधानसभा की भर्ती तक सीमित नहीं है और इसमें 2 स्टेट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ जो है वो कह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स इसमें अपॉइंट किए गए हैं इस एक्सपर्ट कमेटी में, उनकी इंटीग्रिटी पर, उनकी ईमानदारी पर कहीं से कोई संदेह नहीं है। हाँ, उनका ये कहना है कि 1 महीने का समय इतनी बड़ी इंक्वायरी के लिए, यानी 2000 से 2022 तक जांच करने के लिए कम पड़ सकता है। ये भी एक पक्ष बता रहे हैं। मैं किसी भी ब्यूरोक्रेट की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात साफ और स्पष्ट इसमें नजर आती है कि वहाँ रहने वाला ब्यूरोक्रेट कोई भी है, उसकी इमीडिएट जो उसको रिपोर्टिंग करनी है वो वहाँ की सरकार को करनी है और सरकार इसमें संलिप्त है। लिहाजा किसी भी प्रकार के प्रेशर से और किसी भी प्रकार में इसमें दबाव आने का निश्चित ही हम आगे देख सकते हैं। हमारा बार बार कहना इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि क्यों इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसमें 2 स्टेट इन्वॉल्व हैं, जिसमें सीनियर लोग इन्वॉल्व हैं स्टेट की सरकार के, तो क्यों हम इस सीबीआई इंक्वायरी से लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, ठीक है। देवेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने स्पष्ट रूप से अपनी पार्टी का पक्ष रखा और आप कह रहे हैं कि मामला बड़ा है, दायरा बड़ा है, इसलिए ये जांच सीबीआई को जानी ही चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।